हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। और अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने अपने पर्सन को याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सकें, रेजोनेट हो सकें। सो प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओ वाओ ये कार्ड्स देखते ही मन कितना खुश हो जाता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से शुरुआत हुई है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups. All right, the word beautiful. यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर आपकी बात करूँ पर्सन की, तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिजेक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से बाहर निकलकर आपकी तरफ जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये बात नो कांटेक्ट और कांटेक्ट दोनों के लिए है कि आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके बीच में, जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितने भी डिफ़िकल्टीज़ अगर आप लोगों के बीच में चल रही, तो उन सबको यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं कि वो छूट जाए। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी हाल में आपके पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे भले ही आपकी बात हो रही हो, नहीं हो रही हो, नो कांटेक्ट जोन हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन है, यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। हर हाल में उनको आपके साथ शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप को स्ट्रांग, रिलेशनशिप को बेहतर, रिलेशनशिप को और एक अच्छा बनाने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। चाहे आपकी बातचीत चल रही है तो बहुत अच्छा बनाने की सोच रहे हैं, थोड़ी बहुत अगर डिस्टर्बेंस चल रही है तो उसको अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं। आपसे दूर नहीं जा सकते, आपके बगैर नहीं रह सकते। कुछ ऐसी भावनाएं हैं उनके मन में इस वक्त कि आपको छोड़कर वो नहीं रह सकते। कैसी भी सिचुएशन हो, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे मेरे पर्सन के साथ रहना है, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में आगे जाना है, शादी करनी है, कमिटमेंट करना है, एक अच्छा स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाना है, बॉन्ड बनाना है। तो कुछ ऐसी उनके मन की फीलिंग्स है यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स है यहाँ पर मैं कहूँगी। साथ ही साथ लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी यहाँ पर उनके साथ अभी मल्टीपल चॉइसेस हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों उनकी लाइफ में, करियर में चल रही हो, उनके फैमिली में चल रही हो, तो उनके मन में कहीं ना कहीं मुझे एक डर सा दिखाई दे रहा है कि कहीं इन सब चीज़ों को मैनेज करने के चलते, बैलेंस करने के चलते वो आप कहीं उनसे छूट ना जाएं। और द वर्ल्ड आया है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, एक नया चैप्टर इनके रिलेशनशिप में स्टार्ट हो, सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी फिक्र आपको दे सकें, दिखा सकें। यहाँ तक कि अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी मतलब जो है ठीक हो सके। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर पुरानी सारी बातों को ख़त्म करके, अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उन सारी बातों को कट ऑफ करके नई स्टार्टिंग करें। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही है उनके पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर चल रही है, जिसके चलते वो अभी एक सही डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूँ। हो सकता हो उनके पास मल्टीपल चॉइसेस रखे गए हों कि मेरे लिए प्रायोरिटी ये है या प्रायोरिटी मैं ये रखूं, किसे मैं प्रायोरिटी रखूं, ये सिचुएशन भी हो सकती है। या उनको आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा हुआ जा रहा है कि कहीं आप तो नहीं किसी और के साथ चलेगा जाएंगे, या आपके मन में तो मेरे लिए प्यार है या नहीं है, या आपका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है फिर भी उनके मन में डाउट है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई और मान लीजिए कभी आ गया तो क्या आप उन्हें छोड़ तो नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा फियर उनके मन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लेकर आपका साथ जो है नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप ही के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप ही के साथ अपनी चीज़ों में उतार चढ़ाव जो देख रहे हैं उनको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पर आपके पर्सन। एंड ये देखिए 5 ऑफ कप्स भी आ गए हैं, 5 की एनर्जीज आ गए हैं, टावर आ गया। कुछ मेजर चेंजेस उनकी लाइफ में डेफिनेटली हो रहे हैं, कुछ जो है ट्रेजेडी उनकी लाइफ में चल रही है, कुछ परेशानियां चल रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये परेशान दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपना रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ही याद कर रहे हैं, आपको ही मिस कर रहे हैं। अपनी प्रेजेंट लाइफ में उनका कुछ खास फोकस यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान और उदास भी दिखाई दे रहे हैं। और जिनका ब्रेकअप हुआ है यहाँ पर रिसेंटली में, वो तो यहाँ पर मतलब डूबे हुए हैं इस दर्द में कि मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा घर बिखर गया, मेरा रिलेशनशिप बिखर गया।
ये जो बिखर गया है आप दोनों के बीच में, उसके लिए ज़्यादा यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे, जिनका ज़्यादा डिफ़िकल्टीज वाला रिलेशनशिप चल रहा है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, या कह सकते हैं दर्द में है, तकलीफ़ में है, जिसे वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हो रहे हैं उनकी लाइफ में, जो कि टावर भी शो कर रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ दे रहा हो। साथ ही साथ आपका साथ ना होना या आपका साथ होते हुए भी ना होना, ये काफ़ी सिचुएशंस हो सकती हैं। उसको लेकर भी परेशान होना। अगर अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है तो आपका कहीं साथ ना छूट जाए सिचुएशन में, कुछ ऐसी भी भावनाएं, बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन के साथ मेरी सारी चीज़ें अच्छी भी हो जाए, ठीक भी हो जाए, ताकि मैं उसके साथ खुश रह सकूं, अपनी खुशियों को जी सकूं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ मैक्सिमम लोगों के जो पर्सन है उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ मेजर इश्यूज चल रहे हैं, जिसके वजह से उनका ध्यान जो है भटका हुआ है, परेशानियों में है, कन्फ्यूजन में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। करंट फीलिंग्स में वो इन्हीं सारी बातों के बारे में उनका माइंड जो है भटक रहा है और क्लैरिटी ढूंढ रहा है। मैंने कहा ना कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आ गए, क्या करें। और इनका माइंड जो है वही क्लैरिटी ढूंढता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बात करनी चाहिए, मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए, मुझे एक सही रास्ता चाहिए, मुझे जो कि मुझे जो है एक मंजिल तक लेकर जाए। क्योंकि टावर ने सब कुछ बिखेर दिया है, सब तोड़ दिया है, सब खत्म कर दिया है। लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड कह रहे हैं कि भाई क्लैरिटी तो चाहिए ना, कब तक फंसे रहेंगे, कब तक उलझन में रहेंगे। और यही आपके पर्सन का यहाँ पे इस वक्त है कि उनको एक क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, इस पर्सनल लाइफ में, उनकी पर्सनल जो सिचुएशंस चल रही हैं उसमें, और उनके रिलेशनशिप में एक बिग क्लैरिटी चाहिए, जिससे कि सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी रहे। उनका माइंड बिल्कुल क्लियर रहे, साफ रहे, समझ में आ सके कि क्या हो क्या नहीं हो आगे। साथ ही साथ वहाँ पर एक अच्छी कम्युनिकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन के साथ में एक अच्छी कम्युनिकेशन हो जाए। अगर नहीं चल रही है, बातचीत बंद है, तो बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है तो उसको भी, उसके ऊपर भी बात करने के बारे में यहाँ पर आपके पर्सन सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, नेगेटिविटी, डेविल। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मेजर आर्काना के 3 कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ उनकी लाइफ में मेजर चीज़ें चेंजेस हो रही, मेजर बदलाव हो रहे हैं, मेजर ट्रेजिडीज हो रही हैं, मेजर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि उनको संभालने में, एडजस्ट करने में लगे हैं। साथ ही साथ उनके मन में ये डर बैठा हुआ कि कहीं मेरा रिश्ता भी ना इस चक्कर में चला जाए, छूट जाए, बिखर जाए, या चला गया है तो बिल्कुल ही ना चला जाए। कहीं ना कहीं उनका माइंड नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा भटका हुआ है इस वक्त। उनका माइंड क्लियर नहीं है और वो उसी क्लैरिटी को यहाँ पर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर टेंशन में और प्रेशराइज दिख रहे हैं इस रिश्ते को खोने को लेकर, और इस रिश्ते के प्रति जो उनका प्यार है उसको लेकर, और उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो इस चक्कर में कहीं मेरा रिश्ता ना खराब हो जाए, इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है अपने रिश्ते में आपका साथ जो है यहाँ पर मांग रहे हैं, मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपका साथ उनको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।